गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको विज्ञान में चौथा पाठ ऊष्मा और ताप पढ़ाएंगे। देखिए, ये आपका चौथा पाठ है, ऊष्मा और ताप। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिससे ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जब हम लोहे या पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ते हैं तो वे गर्म हो जाते हैं। जब हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं तो वे भी गर्म हो जाती हैं। लकड़ी को काटने वाली आरी भी काम करते समय गर्म हो जाती है। इन सभी स्थितियों में दो वस्तुओं के बीच घर्षण के कारण यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। जब कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, केरोसिन को जलाया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम कह सकते हैं कि ईंधन ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो एक गर्म वस्तु से दूसरी ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस एक उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए कि नल का पानी प्रायः ठंडा मालूम पड़ता है क्योंकि हमारे गर्म शरीर से ऊष्मा प्रवाहित होकर इसमें आती है। बर्फ़ बहुत ठंडी लगती है क्योंकि हमारे शरीर से ऊष्मा बहुत तेज़ी से बर्फ़ में प्रवाहित होती है। इसके विपरीत गुनगुना पानी हमें गर्म लगता है क्योंकि उसमें ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह हमारे हाथों में होता है, और उबलता पानी हमें अत्यधिक गर्म महसूस होता है क्योंकि इस स्थिति में ऊष्मा बहुत तेज़ी से हमारे शरीर की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर में ऊष्मा का प्रवाह है जो हमें गर्म या गुनगुने का अनुभव कराता है। इसके विपरीत यदि हमारे शरीर से ऊष्मा निकलती है तो हमें ठंडा लगता है। ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। अब तापमान, इसका मापन क्या है, इसको कैसे मापा जाएगा, ये देखिए। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। हालांकि तापमान मापने के लिए साधारणतया डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड का प्रयोग किया जाता है। इसकी माप डिग्री फ़ारेनहाइट में भी की जाती है। किसी वस्तु के तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण तापमापी या थर्मामीटर कहलाता है। सबसे पहले थर्मामीटर की खोज गैलीलियो ने किया था। अब आइए देखते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर एक उपकरण है जो तापक्रम की माप करता है। इसकी कार्यविधि पदार्थ के भौतिक रूप से मापने वाले कुछ गुणों पर आधारित है जो ताप में परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। इन गुणों में द्रव का आयतन एवं ठोस की लंबाई को शामिल किया जाता है। कांच की नली में द्रव वाले थर्मामीटर को सर्वोत्तम थर्मामीटर माना जाता है। थर्मामीटर कई प्रकार के होते हैं किंतु उसमें से प्रमुख हैं प्रयोगशाला तापमापी और दूसरा डॉक्टरी थर्मामीटर। प्रयोगशाला तापमापी देखिए, पहला आपका प्रयोगशाला तापमापी। यह कांच की नली में द्रव वाला थर्मामीटर है। यह तापमान को शुद्धता से मापने के लिए द्रव के प्रसार के सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगशाला तापमापी के चित्र को ध्यान से देखिए। जब द्रव गर्म होता है तो यह नली के अनुदेश प्रसारित हो जाता है। नली के अंदर निर्वात रहता है, इसलिए द्रव आसानी से नली में चढ़ या बढ़ सकता है। तापमान का पाठ्यांक शुद्धता के साथ लिया जा सके इसके लिए इसके अंदर मरकरी पारा का प्रयोग किया जाता है। मरकरी
का प्रयोग करने के 3 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, यह एक मात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह ऊष्मा का भी सुचालक है। अगला, ये चांदी के समान सफ़ेद एक चमकीला द्रव है जो आसानी से दिख सकता है तथा इसके अंतिम सिरे की स्थिति को स्केल पर स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है। इसमें एक समान संकुचन एवं प्रसरण होता है। प्रयोगशाला तापमापी में सेल्सियस स्केल का प्रयोग किया जाता है। तापक्रम की माप थर्मामीटर में द्रव स्तंभ की लंबाई द्वारा व्यक्त होता है। ये थर्मामीटर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम को मापने में सक्षम है, अर्थात इसका तापमान परिसर -10 डिग्री से 110 डिग्री है। इसके बाद आपका है डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसको डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं बुखार नापने में। डॉक्टर एवं नर्स द्वारा हमारे शरीर का ताप मापने हेतु प्रयुक्त थर्मामीटर को डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है। ये थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान परिसर के तापमान को माप सकता है। इस थर्मामीटर के मुड़े हुए भाग अर्थात संकीर्णन को ध्यान से देखिए। यह मरकरी के प्रवाह को विपरीत दिशा में लौटाकर वाल्व में आने से रोकता है। जब थर्मामीटर के बल्ब को जीभ के नीचे रखा जाता है तो मरकरी प्रसारित होता है और संकुचन को बलपूर्वक पार करके आगे बढ़ जाता है। जब थर्मामीटर को मुंह से निकाला जाता है तो बल्ब के अंदर का मरकरी ठंडा होकर संकुचन के समीप पट्टी से टूट जाता है एवं सिकुड़ जाता है। संकुचन या संकीर्णन के आगे मरकरी की रेखा पर मरकरी स्थिर रहती है, जिसका पाठ्यांक दर्ज कर लिया जाता है। इस प्रकार शरीर का तापमान ज्ञात कर लिया जाता है। इसके बाद थर्मामीटर को कलाई से झटका देकर मरकरी को वाल्व के अंदर भेज दिया जाता है। आपको आज बस इतना ही। कल हम आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन स्केल की तुलना पढ़ाएंगे। आज आपके लिए बस इतना ही।